मसीह आवाज़ ठीक है, बहुत बड़ी सी आवाज़। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे केले की आवाज़ ज़्यादा है, आप लोगों का काम है। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आज 5 मार्च के दिन बरोज़ इतवार आप सबको खुदावंद के घर में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। पिछले पूरे हफ्ते में मैंने जहाँ जहाँ भी कलाम सुनाया है, वहाँ हर कलाम के बाद किसी एक ने, किसी दो ने ज़रूर तौबा की है, और इसमें खुदा को सारा जलाल मिले कि ये आप लोगों की दुआएं अपने खादम के लिए हैं, और ये खुदा के पाक रूह की ख़ास मेमोरी की बात है। आज कलीसिया यहाँ तक कैसे पहुँची है, और मैं तमाम जितनी मसीहत है, कैसे कैसे डिनोमिनेशंस बनी हैं, कैसे मसीह के बाद शिगिर्दों ने मुनादी की है, मैं कलीसियाई तारीख का तालिब इल्म हूँ, और मुझे कलीसिया की तारीख पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी है कि कैसे आज इतनी मिशनें वजूद में आई हैं, कब मसीहत से लोग टूट के किसी और ग्रोह में गए हैं, कब एक ग्रोह में से और कितने ग्रोह निकले हैं। ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी रखने वाला मौजू है। और बड़े बड़े शहरों में कैसे लोग तब्दील हुए, पूरा पूरा शहर कैसे मसीह को कबूल कर गया। ऐसे रिवाइवल, ऐसी तब्दीली और ऐसे इनकलाब पढ़कर मुझे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और उसके जिंदा होने का सबूत मेरे दिल को मिलता है। और अगर मैं मिसाल के तौर पर एक शख्स का नाम लूं, आज से 200 साल पहले अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में चार्ल्स फिनी ने किसी एक दो लोगों से अपनी खिदमत का आगाज किया, और बाद में पूरा 1,00,000 बंदा उसके साथ मिलकर खुदावंद की इबादत में शामिल होता रहा, और न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी मूवमेंट और तब्दीली में इस शख्स का बड़ा हाथ रहा। और अगर इसी तरह मैं आपको कोई और मिसाल भी देना चाहूं, वेल्स शहर में जब तब्दीली आई, पूरा शहर बदल गया। तो एक छोटे से गिरजाघर में चंद एक लोग घुटने टेक कर दुआ करते थे और चाहते थे कि शराबी शराब छोड़ दे, नौजवान बेराह रवी के शिकार ना हो, चाहते थे कि चोर दयानतदार हो और वो पेशा मेहनत का इख्तियार करके दूसरे लोगों की मदद करने के काबिल बने। और उससे जो वेलिश में बहाली आई है, उसके बारे में भी मैं कहूं तो एक छोटे से कमरे से शुरू होने वाली दुआ पूरे वेलिश के शहर और पूरे मुल्क को
मुतासर करके गई। और अभी 2 हफ्ते पहले मैंने नैनवा शहर के बारे में आपके साथ कलाम को बांटा था। एक अकेला शख्स जो पहले हिचकिचा रहा था कि मैं नैनवा में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब वो गया तो वहां पर बादशाह से लेकर गरीब या सबसे कम तर शख्स ने तौबा की और पूरा का पूरा नैनवा शहर जो है वो बदल गया। और मेरे अजीजों, मैं अमाल के 8वें बाब को आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें भी एक ऐसी चीज होने जा रही है कि पूरा शहर मसीह को कबूल करने के बायस तब्दील हो गया। और एक शख्स है, अगर आप मेरे साथ देखें 4थी आयत से, लेकिन पास जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। कौन गया शहर सामरिया में? फिलिप्पस। और तमाम शहरी खुदा की तरफ रजू ले आया। क्या ऐसी तब्दीली हमारे पूरे चर्च में या हमारे फरासाबाद में आ सकती है? क्या हमारा चर्च सब चर्चिस से अलग होकर पूरे शहर गुजरांवाला को मुतासर कर सकता है? इज इट पॉसिबल? ऐसा मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है, लेकिन इसके मुतासर करने के लिए हमें अपनी अलग पहचान, अलग रिकग्नाइजेशन और खुदा के साथ जो डिसिप्लिन है उसको अपनी जिंदगी में लाना होगा। सामरिया में कौन मुनादी करने आया जी? फिलिप्पस। पूरे शहर को तब्दील कर दिया और लोग खुदावंद की तरफ रजू ले आए। ये आरजी और जज्बाती नहीं थी कि हमारे कलीसिया के लोग, हमारा फ्रांसिसाबाद और पाकिस्तान की कलीसिया जो हर क्रूसड में बसों में बैठकर जाती है, हर खाने वाली इबादत में जाती है और जज्बाती और आरजी तौबा करती है और रात के वक्त थोड़ा मुतासर रहकर अगले दिन फिर उसी दुनिया, उन्हीं कामों और उसी अपनी राह को इख्तियार करते हैं जिसका वो रात को जज्बाती लिहाज से आरजी तौर पर स्टेज पर जाकर गवाही के वसीला से लोगों में खड़े होकर तौबा करने के वसीला से ये दिखा रहे थे कि मैंने तौबा कर ली है, मैं आज यीशु को कबूल करता हूं, मैं आज यीशु को कबूल करती हूं। लेकिन अगले दिन आप उन्हें उन्हीं राहों पर, उन्हीं कामों में और उन्हीं बातों में मुलव्वस देखते हैं। ऐसी तब्दीली यहां पर नहीं आई जो आरजी है। मैं हकीकी तब्दीली की बात कर रहा हूं, जहां बहुत सारी रूहों को जो गुनाह में धंसी हुई थी निकाला जाए, बचाया जाए। जहां पर मियां बीवी जिनकी आपस में चपकलश, लड़ाई, झगड़े और सेपरेशन है, जब वहां पर कलाम सुनाया जाए तो उनमें सुलह हो, उनमें इस दुआजी मोहब्बत कायम हो। मैं ऐसी तब्दीली, इनकलाब, बहाली और हयात नो की बात कर रहा हूं जहां पर शराबी शराब छोड़ें और अपने आप को मसीह के साथ पेवस्त करें। मैं बात कर रहा हूं वो लोग जो छोटी चोरी या बड़ी चोरी करते हैं, वो अपने आप को दयानतदार बनाकर पेश करें। और मैं बात कर रहा हूं ऐसे नौजवानों के लिए जो जिनसी हवस के लिए बेराह रवि का शिकार हैं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे नौजवानों के लिए जो
गुनाह की दलदल में धंसने के लिए मसीह के इनकारी होने से भी डरते नहीं हैं। उन्हें घुटनों के बल खुदावन के सामने लाना, ऐसी तब्दीली की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं है कि सिर्फ जुबानी जुबानी, जज्बाती जज्बाती, आरजी आरजी, ऐसी। वो वाला चलाओ जरा, इसको रहने दो, भाई शोर करेगा। यस, वो डिमर से चलाओगे आप। मैं किस तब्दीली की बात कर रहा हूं जी? हकीकी तब्दीली की। कौन सी तब्दीली? आरजी नहीं कि हर इबादत में जो लोग तौबा करते हैं। इसलिए जहां लोग झूठे हैं वो सच्चे बन जाएं। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने वाले लोग सच्चे बन जाएं। जानी जो है वो वफादार बन जाएं। और जहां पर रूहों को बचाना, गुनाहों को मिटाना और शैतान को शर्मिंदा करने वाले लोग आ जाएं, वो है रिवाइवल। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, स्कॉटलैंड में एक औरत सेमिनरी करके आई और उसने अपने बाप से कहा कि मैं पास्टर बन जाऊं। उसके बाप ने कहा चर्च को औरत लीड नहीं कर सकती, औरत पादरी नहीं हो सकती, लिहाजा मैं तुम्हारी किसी पास्टर के साथ शादी करता हूं, तुम उसकी मददगार बनो। और जब उसके 2 बेटे पैदा हुए स्कॉटलैंड में, उसने बचपन में ही उनके अंदर ऐसी कलाम की बातें भरी कि जब वो नौजवान ही थे तो उन्होंने डांस क्लबों में जाकर, शराब की बारों में जाकर जो है कलाम सुनाया। एक वक्त आया कि स्कॉटलैंड के अंदर जितने डांस क्लब और शराब खाने थे वो चर्चिस में और गिरजाघरों में तब्दील हो गए। ऐसी तब्दीली की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं है कि हर क्रूसेड, हर कन्वेंशन, हर इबादत, हर जगह पर सिर्फ जुबानी जुबानी तौबा की बात की और फिर निकल गए और फिर वही रस्से और वही राह और वही गिरे। नो नो, ऐसी तब्दीली की बात नहीं कर रहा मैं। इसलिए मेरे जीजों, इतवारों की बातें फिर ऐसे लोगों से जिनके अंदर रूहों की तब्दीली आए उनसे बरी होती हैं। ऐसे लोगों से नहीं जो रस्मी हो, जो सिर्फ दिखावा करने आए और जो सोचे कि चले जी बस दिखाते हैं आज शायर बानी पर जाकर। आप मसीह की हर इतवार की जी उठने की ईद को अपनी जिंदगी में पहली तरजीह दें। इसलिए अमाल 8वां बाब, यहां पर क्या लिखा है? और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों को मसीह की मुनादी करने लगा, और जो मौजज़े फिलिप्पस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर देखकर बिला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चला चला कर निकल गई और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए। और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। किसमें? एक घर में खुशी हुई? किसी एक इंसान की जिंदगी में खुशी हुई? नो, पूरे शहर में तब्दीली, खुशी, रिवाइवल, हयाते नो और बहाली आ गई। और पैगाम क्या दिया जा रहा था? कोई 5वीं आयत को पढ़ेगा? 5वीं आयत आप में से कोई पढ़ेगा? किसकी मुनादी करने लगा? किसकी? हकीकी तब्दीली के लिए, रिवाइवल के लिए, हयाते नौ के लिए, लोगों की बहाली के लिए, लोगों की जिंदगियों की तब्दीली के लिए एक पैगाम है, एक ही मुनादी है, और वो मुनादी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की मुनादी है। कौन सी मुनादी? कौन सी? मेरे अजीजों, ऐसी मुनादी जो है वो तब्दीली लाती है। परसों मुझे सीखने का मौका मिला, स्टीफनस ने कितने पैगाम दिए हैं बाइबल में? कोई बताएगा?
जस्ट वन, एक पैगाम। कितने पैगाम दिए? उसके पैगाम के आखिर में उसे संसार करके मार दिया गया था। लेकिन अगर 8वें बाब से पहली आयत पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि साउल जो उसके कत्ल पर राजी था, उसके पांव में उसके कपड़े पड़े थे और वो स्तिफनस को मरते हुए देख रहा था। और रूहुल कुद्दस ने साउल की जिंदगी में उसी वक्त से काम करना शुरू कर दिया। और दमिश्क की राह पर जब यीशु उस पर आया, जाहिर हुआ, तो पलूस ने कितनी कलीसियाएं बनाई? 100, तकरीबन 100 चर्चेस। कितने? एक बंदे के एक पैगाम से ही, एक छोटे से बीज से ही कितना बड़ा काम हुआ। मसीह की मुनादी, और जब मसीह की मुनादी की गई, स्तिफनस को संसार कर दिया गया। जब मसीह की मुनादी की गई, पतरस ने 3000 लोगों को यीशु मसीह के लिए जीत लिया। मसीह की मुनादी। आज आपके पास बड़ी बड़ी मुनादियां आती हैं, शिफा की मुनादी, वीजे की मुनादी, घर की मुनादी, गाड़ी की मुनादी, ऐसी ऐसी आज जो जब आएंगी खुशखबरियां, ऐसी मुनादियां आएंगी तो फिर तब्दीली नहीं आएगी, फिर रिवाइवल नहीं आएगा, फिर हयाते नौ नहीं आएगा, फिर बहाली नहीं आएगी। और आजकल लोग आपको बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पर बड़ी तकरीरें सुनाने वाले लोग हैं, समाजी इस्लाह करने वाले लोग हैं। और मैंने एक मिशनरी के बारे में 2 दिन पहले सीखा है। वो कांगो के जंगलों में अमेरिका से गया, डेविड नाम था उसका, उसकी बीवी का नाम था सवैया अल्फ्रेड। वो दोनों मियाँ बीवी जब कांगो के जंगलों में गए तो जिस कबीले में वो रहना चाह रहे थे, उस जंगली कबीले के सरदार ने उन दोनों मियाँ बीवी को उस जो कबीला है उसके अंदर रहने नहीं दिया, बल्कि वो कबीले से बाहर एक हट बनाकर, एक घर बनाकर रहते थे और उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं करता था। एक छोटा सा बच्चा वो अंडे देने और चिकन देने उन्हें जाता था बेचने के लिए। तो वो जो डेविड की मिसेस थी सवैया अल्फ्रेड, वो बच्चे को यीशु मसीह के बारे में चंद एक बातें बताती थी। और तकरीबन 1-2 के बाद वो बच्चा मलेरिया की वजह से वहां मर गया। और वो राबता जो बच्चा आता था उन्हें चिकन देने, अंडे देने, वो मर गया। वो औरत जो डेविड मिशनरी की बीवी थी, सवैया अल्फ्रेड, उसके बेटी होने वाली थी, और जब उसकी बेटी पैदा हुई तो वो भी मलेरिया से मर गई। अब वो डेविड बड़ा ही बदजन था और उसने क्या किया, उसने एक बच्ची अपनी जो है वो अमेरिका के एक ऐसे खानदान को वहां पर दे दी जिनके पास औलाद नहीं थी, और खुद वो खुदा को छोड़कर वापस अमेरिका चला गया। और जब वो नई शादी की और उसके 4 बच्चे उस औरत में से भी हुए, लेकिन वो बच्ची जिसे अमेरिकन खानदान ने बड़ा किया था, किसी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उसकी शादी हुई। और ये अमेरिका में रिवाज है कि जब किसी का बच्चा लेकर वो पालते हैं, उस बच्चे को जरूर बताते हैं कि उसके वालिदैन कौन है। वो बच्ची ढूंढते ढूंढते अपने बाप डेविड के लिए गई, और जब गई तो दरवाज़ा नॉक किया। उसने कहा मैं डेविड से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। तो वो जो 4 बच्चे थे वो कहते थे हमारे बाप से हम मिलवा तो सकते हैं, लेकिन आपने उसके साथ खुदा की कोई बात नहीं करनी, वो खुदा से बड़ी नफरत करता है। खुदा ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया मसीह की मुनादी के लिए। उसने कहा कि मुझे एक दफ़ा मिलवाओ। जब वो अपने बाप के पास अंदर गई कमरे में, उसका बाप उसे देखना पसंद नहीं कर रहा था। तो उसने उसे कहा कि जहां पर आप लोग मुनादी करने के लिए गए थे, मेरी मामा जो छोटे बच्चे को कलाम सुनाती थी, उसने वहां पर 200 लोगों को यीशु मसीह के लिए जीत लिया था उस छोटे बच्चे ने।
आपकी मुनादी बेफायदा नहीं गई जो आपने मसीह के लिए की है। उस शख्स ने फिर अपनी फौरन बेटी को देखा और दोबारा वो लोग वहां पर गए कांगो में, तो वहां की जो सबसे बुनियादी मिशनरी जिसको माना गया वो सवैया एल्फ्रेड है। आज भी बड़े मिशनरी वहां जाते हैं अफ्रीका में, लेकिन जो बुनियादी मिशनरी मानी गई उसकी कब्र के ऊपर लिखा गया है यूहन्ना की इंजील की 12वीं आयत कि जब दाना खाक में मिल जाता है तो फिर फल लाता है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज मसीह की मुनादी की बड़ी जरूरत है। आज लोगों की जिंदगियां अगर बदलना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको लोग और बहुत सारी समाजी सलाह के बारे में, आपको लोग और बहुत सारे पैगामात मदर्स डे पे, वैलेंटाइंस डे पे और फादर्स डे पे बहुत सारे वाइज जो है वाइजीन आपको कलाम सुनाएंगे। लेकिन याद रखिए, तालीमी पैगामात आपकी मदद कर सकते हैं। तालीमी पैगामात आपकी ज़िंदगी में नई बातों को ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें चोर को चोरी के बारे में और सिखाया जाए तो पहले तो वो छोटी चोरी करता था, फिर पूरी फैक्ट्री का गबन करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। इसलिए ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं ये मदद कर सकती हैं, ये मुआशरे में रहना सिखा सकती हैं, लेकिन रूहों को बहाल, नई जिंदगी में तब्दीली, गुनाहों की मुआफी अगर किसी मुनादी से आ सकती है तो वो है यस्सु की मुनादी, जो इस पूरे शहर सामरिया को बदल गई। और मेरे अजीजों, उसमें इस मुनादी में वो सब कुछ है कि लोगों को सिखाया जाए कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, उसने अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं किया, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, वो सलीब पर मर गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने निजात के काम को पूरा किया। मसीह की तालीम देने की जरूरत है कि गुनाह क्या है, निजात क्या है, तौबा क्या है, अदालत क्या है और जहन्नम क्या है। ये सारी मसीह की बातें और तालीमात लोगों तक पहुंचाने की खास जरूरत है। और मेरे अजीजों, हम यीशु की मुनादी करते हैं। उसने बियाबान में शैतान पर कैसे फतह पाई? खुदा के कलाम के वसीला से। कैसे यीशु ने फतह पाई? बियाबान में कलाम के वसीला से। और मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वाहिद मसीह की मुनादी है जो रूहें बचाती है। कौन सी मुनादी बचाती है? रूहें जिंदगियां बदलती हैं, तौबा लाती हैं, हयाते नो होता है और फिर इनकलाब आता है, शहर बदलते हैं, खुदा का शुक्र होता है। लेकिन दुख की बात है कि आज मसीह की जगह और बहुत सारी मादी चीज़ों ने ले रखी है और लोग आज खुशहाली की अंजील फैला रहे हैं। और लोग इन बातों में ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लोग सुनना चाहते हैं उसके मुताबिक कलाम सुनाया जाए। आज लोगों को अपनी अपनी कान की खारिश है। कोई शिफा की मुनादी सुनना चाहता है, कोई दौलत की मुनादी सुनना चाहता है, कोई वीज़े की मुनादी सुनना चाहता है, कोई जो है वो बंगले की मुनादी सुनना चाहता है, कोई बाहर जाने की मुनादी सुनना चाहता है, कई लोग खुशहाल रहने की मुनादी सुनना चाहते हैं। मसीह की मुनादी सुनना नहीं चाहते, लोग बोरियत महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि तब्दीली शुरू होती है यीशु मसीह की मुनादी से। एक शख्स था, डैनियल वेबस्टर। अगर आप उसे जानते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं जानते तो आप वेबस्टर डिक्शनरी में से देख सकते हैं। डैनियल एक ऐसा शख्स था जो सियासतदान भी था, जो बहुत अच्छा स्पीकर यानी मुकर्रर तकरीर करने वाला भी था, और वो एक आलम था। वो एक छोटे से चर्च में जाया करता था। उसकी भांजी ने उसे कहा कि मामू, आप इतने बड़े आलम हैं, आप पूरे शहर के छोटे से किसी चर्च में आकर इबादत करते हैं, इतने मॉडर्न चर्चेज हैं,
इतने फैंसी चर्चिज हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते? तो वेबस्टर ने उस लड़की को जो जवाब दिया था, उस नौजवान औरत को यह जवाब मिला कि फैंसी गिरजाघरों में लोगों के स्टेटस को मेंटेन किया जाता है, लोगों को उनके मकाम के मुताबिक डील किया जाता है, लेकिन मैं जिस गिरजाघर में जाता हूं वहां मुझे गुनाहगार समझकर डील किया जाता है, मुझे मसीह की निजात के बारे में बताया जाता है। सो डैनियल ने उसे ये कहा कि जिस गिरजाघर में मैं जाता हूं, डैनियल वेबस्टर, उसकी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा का शुक्र करें आपके चर्च में जहां पर मसीह की मुनादी होती है। और मैं आपसे ये कह, वेबस्टर को एक बात बड़ी पता था, वो क्या? तकरीर क्या है और मुनादी क्या है। आज मसीहों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि कौन सा खादम तकरीर कर रहा है और कौन सा खादम मुनादी कर रहा है। जब तक आपको यह फर्क नहीं पता चलेगा, आप फैंसी चर्चिस को, आप रौनक मेले वाले चर्च को, आप लुत्फानंदोज होने वाले चर्च को, इंटरटेन करने वाले चर्च को अपनी जिंदगियों में हमियत दिए रखेंगे। और मेरे अजीजों, बहुत सारे खादम यही चाहते हैं। स्पर्जन 19वीं सदी का बहुत बड़ा आलम इस दुनिया में, खुदा का प्रीचर जिसे मनादों का शहजादा कहा जाता है, C.S. स्पर्जन कहता है, मेरे पास कोई राज नहीं है मां स्वाए यीशु मसीह की मुनादी के। ये जिंदा है, ये कलाम मुकम्मल है, ये शानदार है और हमेशा यीशु की इंजील को ही मुनादी की जगह इस्तेमाल होना चाहिए। और फिलिप्पस, अगर आप 5वीं आयत पढ़े दूसरा हिस्सा, तो क्या लिखा है यहाँ पर? जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। फिलिप्पस को जो है वो मसीह की मुनादी करने के बायस बहुत ज़्यादा फल मिला। लेकिन अगर 6ठी आयत से 8वीं आयत तक पढ़े तो आपको निशानात और मौजज़ात नजर आते हैं। फिलिप्पस जब कलाम सुना रहा था, उस वक्त नया ऐहदनामा इस तरह से लिखा हुआ हमारे हाथों में, जैसे आज हमारे हाथों में है। जब फिलिप्पस इंजील सुना रहा था, उस वक्त उसके हाथ में नया ऐहदनामा लिखा हुआ नहीं था। इसलिए जहां पर वो इंजील सुनाता था, जहां पर मुनादी करता था, वहां पर निशान जाहिर होते थे, वहां पर अलामात जाहिर होती थी जो इस बात को साबित करती थी कि फिलिप्पस जो कुछ अपने मुंह से कह रहा है ये सच है। और खुदा की ये निशानात और अलामात उसके पैगाम पर मोहर लगा देती थी। बदरूहों से लोग आजाद हो रहे थे, बीमारियों से लोग शिफा पा रहे थे, निशान आ रहे थे, और मौजज़ात से इस बात की यकीन दहानी हो रही थी कि वाकई जो है वो खुदा का कलाम है। और मेरे अजीजों, बाइबल हमें यह सिखाती है कि बाइबल में निशान मौजूद हैं। और अगर 7वीं आयत पढ़ें, लिखा, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चला चला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। मेरे अजीजों, सवाल पैदा होता है कि अब खुदा ऐसे शानदार मुजाहरे क्यों नहीं करता जैसे वो पहले करता था। पूरा शहर जो है वो अपने अंदर निशानात को, मौजज़ात को ले रहा था, लेकिन अब शायद पूरी इबादत में से 2 गवाहियां आएंगी, 1 गवाही आएगी, या इस तरह से कुछ मिलेगा। अब क्यों नहीं खुदा ऐसा करता? मेरे अजीजों, क्योंकि वो इसके सबसे बड़े मौजज़े के सामने मामूली है। सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? 8वीं आयत देखिए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। किस वजह से? निजात पाने की वजह से। क्यों खुशी हुई? किस वजह से? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप 12वीं आयत भी मेरे साथ देखें, लिखा, लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस को
का यकीन किया, जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। एक्चुअली जो बड़ा मौजज़ा है वो आपको याद रखना होगा कि वो है लोगों की जिंदगियों की तब्दीली। बड़ा मौजज़ा क्या है? लोगों की जिंदगियों की। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिन्हें यीशु मसीह ने या शागिर्दों ने शिफा दी थी, क्या वो लोग कभी मरे नहीं थे? जिन्हें यीशु मसीह ने या शागिर्दों ने शिफा दी थी, क्या वो लोग कभी मरे नहीं थे? मरे थे क्या नहीं? जिस्मानी शिफा अच्छी है, शानदार है, लेकिन है आर्जी। और जिस्मानी शिफा अच्छी है, लेकिन है क्या? निजात का मौजज़ा क्या है? आर्जी है। निजात का मौजज़ा क्या है? ये अगली जिंदगी में भी आपको हमेशा की जिंदगी देगा। और यीशु ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूं, जो मुझे पिएगा वो कभी दोबारा प्यासा। हमें दुनिया में प्यास बुझानी है कि अगले जहान में भी बुझानी है? लेकिन मेरा ख्याल है कि हम दुनिया वाली पहले तरजीह दे रहे हैं। ए जग मिठा अगला किस। शायद दुनिया में लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपने चर्च में हयात नौ के लिए, इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए आज घुटने टेकने चाहिए। और बड़ी ज़रूरत है कि इस चर्च की तब्दीली, इस चर्च के लोगों की ज़िंदगियों में यीशु की आमद जो है वो दूसरे लोगों को भी मुतासर करे, ताकि ना सिर्फ फ्रांसिसाबाद में, गुजरावाला में, पाकिस्तान में ये छोटा सा चर्च बहुत ज़्यादा असर डालने वाला हो। आइए घुटनों के बल गिरें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में ऐसे इनकलाब को ला, ऐसे रिवाइवल को ला, हयात नौ को ला, तब्दीली को ला, जिंदगियां तब्दील कर, बड़े मौजे को हमारी जिंदगी में आने दे, ताकि हम अपनी जिंदगियां खुदावंद की